आज हम लोग पढ़ेंगे डार्विनवाद के विषय में। लेकिन डार्विनवाद को पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि क्रम विकास क्या है और क्रम विकास के कौन कौन से प्रमाण हैं और इसे किस प्रकार से सत्यापित किया गया है तथा इसके क्या क्या सिद्धांत हैं। तो आप इससे पहले वाले वीडियो में इसके विषय में पढ़ सकते हैं कि क्रम विकास क्या है और क्रम विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांत तथा उसके द्वारा दिए गए सारे एविडेंस मैंने पिछले वाले वीडियो में डाल दिए हैं। अब आज पढ़िए डार्विनवाद क्या है, यानी कि डार्विनिज्म। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एरिस्मस डार्विन के पोते थे और एरिस्मस डार्विन पेशे से एक चिकित्सक थे। ब्रिटिश नौसेना के जहाज HMS बेंगल पर डार्विन को समुद्री यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यही यात्रा उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह यात्रा 27 दिसंबर 1831 ईस्वी को प्रारंभ हुई। उन्होंने इस जहाज द्वारा दक्षिणी अमेरिका के समुद्री तट, पैसिफिक महासागर के कुछ द्वीप तथा सबसे महत्वपूर्ण द्वीप गैलोपगस द्वीप की महत्वपूर्ण यात्रा की। इस यात्रा के दौरान डार्विन ने समुद्री जीव जंतुओं तथा समुद्री वनस्पतियों का बड़ा ही गंभीरता से, गहराई से, नज़दीकी से अध्ययन किया। विभिन्न जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अध्ययन करने के उपरांत उन्हें जलीय जीवन पद्धति और द्वीपों पर पाए जाने वाले विविध प्रकार के जीवों का ज्ञान हुआ। इन ज्ञानों के आधार पर डार्विन ने जो कुछ भी दुनिया को बताया, यह दुनिया के लिए एक चौंकाने वाली घटना थी। उस समय के प्रसिद्ध दार्शनिक माल्थस काफ़ी मशहूर थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे। माल्थस का एक लेख ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्रकाशित हुआ था, जिसमें छापे गए सारे विचार डार्विन के विचारों से मेल खाते थे। डार्विन ने इन विचारों को ही अपने विचारों एवं तथ्यों के साथ प्रकाशित करवाने की ठानी, किंतु इनके कुछ मित्रों ने ऐसा करने से इन्हें मना कर दिया और इन्होंने अपने द्वारा प्राप्त किए गए अनुसंधानों को, परीक्षणों को अपनी ही पुस्तक में प्रकाशित करवाया, जो पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से जानी जाती है। इस पुस्तक के छपने के बाद कार्बनिक क्रम विकास यानी जैव विकास के संदर्भ में एक क्रांति सी आ गई और यह पुस्तक डार्विन को मशहूर कर दिया। इस पुस्तक में लिखे गए तथ्यों के आधार पर डार्विन के द्वारा मूल रूप से 4 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया था। फिर से सुन लेते हैं, डार्विन के द्वारा 4 सिद्धांतों को मूल रूप से प्रतिपादित किया गया था। सबसे पहला सिद्धांत है ओवर प्रोडक्शन ऑफ द स्पेसीज विथ लिमिट ऑफ स्पेस एंड फूड, यानी कि जीव जंतुओं की तीव्र प्रगुणन की क्षमता, अर्थात जीवों में प्रगुणन की तेज दर होती है, किंतु प्रत्येक जीव में इतनी तेज रफ्तार होने के बावजूद इनमें जनसंख्या का विकास अत्यधिक नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए अगर हम सिर्फ मादा सॉलमन के अपने एक प्रजनन मौसम की बात करें तो लगभग 2 करोड़ 80 लाख अंडे उत्पन्न करते हैं। यदि इसी हिसाब से यह उत्पन्न करते चले गए तो कुछ ही दिनों में संपूर्ण पृथ्वी सॉलमन से पट जाएगी। सांप और चींटियों का भी लगभग यही आंकड़ा है। उसके बाद डार्विन ने दूसरा सिद्धांत दिया, वह था अस्तित्व के लिए संघर्ष, अर्थात प्रत्येक जीव अपने भोजन एवं अपने आवास के लिए प्रकृति में एक दूसरे से प्रतियोगिता करता है और इस प्रतियोगिता में वह जो कि सबसे ज़्यादा योग्य होता है वह जीवित रहता है और जो अयोग्य होता है उसका विनाश हो जाता है। इस सिद्धांत को योग्यतम की उत्तरजीविता और अयोग्यों का विलोपन नामक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसके बाद डार्विन ने इन सिद्धांतों को नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का नाम दिया, यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, अर्थात जीवों में जो जीव योग्य होते हैं वे जीव जीवित रहते हैं और जो जीव अयोग्य होते हैं वे जीव समाप्त हो जाते हैं। जो जीव जीवित होते हैं उनकी जीव जातियां ही आगे जाकर के अपनी नई जीव जातियों के रूप में अथवा उसी जीव जातियों के रूप में प्रतिस्थापित होती है।
उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो डार्विन ने दिया है वह है विभिन्नता की सर्वव्यापकता, अर्थात दुनिया के समस्त स्थानों पर यहाँ की जीवन जीने योग्य परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में जीव सर्वव्यापी हैं, अर्थात सभी जगह पाए जाते हैं। किंतु ये जीव भिन्न भिन्न होते हैं, इनकी शारीरिक और आनुवंशिक संरचनाएं भी भिन्न भिन्न होती है। तो क्रम विकास में इसके बाद हम पढ़ेंगे हुगो डी ब्रीज की परिकल्पना और अन्य प्रकार की घटना। आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे कि मानव का उदय किस प्रकार से हुआ, सभी प्रकार के जीव जंतु किस प्रकार से आए, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।